नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2 रोज़ कबल जुमेरात के दिन या थर्सडे के दिन समझ लीजिए, मॉस्को में एक फंक्शन हुआ। वो फंक्शन था रशिया कालीन, और उसमें रूस के सदर जनाब व्लादिमीर पुतिन वो भी आए हुए थे। तो उन्होंने जब खिताब किया लोगों से, जो तकरीर की, जो भाषण दिया, उसमें उसने भारत के साथ रूस के जो ताल्लुकात हैं उसके कई पहलू, कई डायमेंशंस, उन पे उसने बात की। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि उसने कैटेगोरिकली कहा कि दुनिया का कोई भी मुल्क, दुनिया का कोई भी इंसान मोदी से ऐसा कोई काम नहीं करवा सकता, कोई चीज़ नहीं मनवा सकता, अगर वो काम या वो शय भारत के मुफाद में न हो, तो भारत के इंटरेस्ट में न हो तो। अब इस सिलसिले में अच्छा, यहाँ तक कहा कि मुझे अजब होता है, आई एम रियली सरप्राइज्ड। पुतिन कहता है कि मुझे मतलब हैरत होती है कि कितना इतना दृढ़, इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है कोई आदमी। तो उसने अभी कई मामलात पर गुफ्तगू की उसने, और जैसे पिछले साल से ये जो यूक्रेन की जंग हो रही है, तो उसके बाद जो मगरबी ममालिक ने, ज़ाहिर है अमेरिका उसमें सरे फहरिस्त है, उन्होंने सैंक्शंस लगा दी रूस के ऊपर कि इसके साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना है। लेकिन उसके बावजूद भारत ने तेल लेना जारी रखा, बल्कि और बढ़ा दिया। और इस सिलसिले में इसको बड़ी तारीफ की निगाह से देखता है कि बावजूद दुनिया की सैंक्शंस के भारत अपनी बात पे अड़ा रहा, हमसे तेल लेता रहा। इस सिलसिले में उसने ये भी बताया कि हमें, अच्छा, उसने इसकी भी वकालत की कि हमें चाहिए कि हम डी डॉलराइजेशन करें, जितना हो सके आपस में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, लेन देन होती है, उसमें अपनी जो करेंसीज हैं उनका इस्तेमाल करें, डॉलर से गुरेज करें। अब इस सिलसिले में भारत से वो रुपए में मतलब डील कर रहे हैं, यानी भारत जो तेल खरीदता है इस वक्त भी रूस से, तो उसकी पेमेंट वो रुपए में करता है। और जाहिर है इस तरह से तो क्या है कि ट्रेड एक्सेस हो जाता है इन फेवर ऑफ रशिया, क्योंकि रूस भारत से क्या खरीदेगा, ज़्यादा चंद चीज़ें खरीदता है, बराबर है, लेकिन जितना तेल भारत रूस से खरीदता है उससे तो बहुत कम होता है। तो वो जो रुपया मिलता है रूस को, वो रूस के पास एक्सेस हो जाता है। तो पहले ये बहुत बड़ा मसला हो गया था, लेकिन अभी उसको सुलझा लिया गया है। कुछ पैसा वो इंडियन सिक्योरिटीज़ में लगाते हैं, और किसी तरह मतलब उन्होंने इस मसले का हल भी निकाल लिया है। और इसके साथ साथ उसने और दूसरी चीज़ों पर भी कहा, जैसे कि भारत पिछले साल या इसी साल, अभी तो 2023 चालू है, आखिरी महीना है, 23 के लिए भारत G20 का प्रेसिडेंट था, और उसमें कई जो है कॉन्फ्रेंसेस हुई, कन्वेंशंस हुए भारत में G20 के तहत। और उसमें हर बार जो है मगरबी ममालिक ने, अमेरिका हो या यूरोप हो, यूरोपियन यूनियन भी है, इंग्लैंड भी है, इन लोगों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह जो भी ज्वाइंट कम्युनिके आए, यानी जो समझो सरबराह कॉन्फ्रेंस थी, समिट कॉन्फ्रेंस थी न्यू दिल्ली में, उसमें भी उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह
रशिया को कंडेम किया जाए और रूस की मजम्मत की जाए, लेकिन भारत अपनी बात पे अड़ा रहा और उनको ये कहने नहीं दिया। हाँ, ये अलग बात है कि भारत ने ऐसे गोल गोल कह दिया कि किसी भी मुल्क को ये हक नहीं पहुंचता कि किसी दूसरे मुल्क की जोग्राफियाई जो हदें हैं उनका उल्लंघन करे, उनको पार करे। इस लिहाज से तो वो रूस की मजम्मत हो गई, लेकिन इसमें रूस का नाम नहीं आने दिया उसने। और तो और आज तक चीन ने भी, भले शी जिनपिंग बहुत बड़ा आमिर है, डिक्टेटर है और दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी का प्रेसिडेंट है, और उसको तो कोई पूछने वाला भी नहीं है अपने मुल्क में, क्योंकि ही इज अ डिक्टेटर, नो वन आस्क एनी क्वेश्चन। पार्लियामेंट तो है नहीं वहाँ पर, खाली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को उसको जवाब देना होता है। उसको भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो पुतिन को कह सके कि ये जो यूक्रेन की जंग है वो सही नहीं है। लेकिन पिछले साल 2022 में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समरकंद में सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई थी। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। तो उसमें मोदी ने साफ साफ कह दिया था पुतिन को कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वार। उसने कहा था, योर एक्सलेंसी, ये जो युग है वो जंग का नहीं है, ये अफहाम व तफहीम का है, एक दूसरे को समझने का है, एक दूसरे को इज्जत देने का है। तो ये भी, इसके लिए भी हिम्मत होनी चाहिए। भले ये तो पुतिन ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने, मोदी जो दूसरों का जो होता है, जैसे तेल के बारे में यूरोप ने बड़ी कोशिश की हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डालने की, लेकिन हिंदुस्तान अपनी जगह पे अड़ा रहा। या जैसे G20 में हमने आपको बताया, और इस तरह कई मर्तबा उन्होंने कोशिश की, लेकिन मोदी को या हिंदुस्तान को झुकाने में नाकामयाब रहे। इस सिलसिले में पुतिन ने जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर जो बनाया गया है, या यूं कह दीजिए कि उसको ढूंढा गया है, वो तो जाहिर है ना, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। अब जब हम रूस से ज़्यादा माल खरीद रहे हैं तो हमें अल्टरनेट रूट चाहिए, नहीं तो रूस बहुत दूर है हमसे, और अगर उसका माल जैसे नॉर्मली आता था तो वो ब्लैक सी, फिर मेडिटेरेनियन, फिर रेड सी, फिर अरेबियन सी, मतलब इंडियन ओशन, तो इसमें तो कम से कम 1 महीना लग जाता है। लेकिन इसकी जगह पर फिर अल्टरनेट रूट की तलाश की गई, तो एक रूट ये भी आया। ये मैंने एक प्रोग्राम भी किया था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, जिसमें कैस्पियन सी के थ्रू, यानी ये जो एक झील है ईरान के शुमाल में, वहाँ से वहाँ तक के जो कोई भी माल हो रूस का, वो बजरिए पानी के जहाज़ के ईरान के बंदर तक पहुँचता है। वहाँ से फिर थ्रू रेल जो है ईरान पार करके, ईरान का जो बंदर अब्बास है, जो खलीज फारस में ईरानी जो खलीज है, वहाँ पर बंदर अब्बास तक आता है। फिर तो वो खलीज फारस और फिर बहिरे अरब, अरेबियन सी है, तो वो माल कांडला तक पहुँच सकता है। तो ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर चुन लिया गया, ढूंढ लिया गया, इसका भी जिक्र किया पुतिन ने। और इस तरह हमने आपको ये भी बताया था कि एक दूसरा रास्ता भी हिंदुस्तान ने ढूंढ लिया है। वो जो रूस का एक शहर है, रूस के ईस्ट में है, यानी मशरिक में, व्लादिवोस्तोक, और जो नॉर्थ कोरिया के नज़दीकी है, वहाँ
जो है वहाँ तक उसका जो तेल है वहाँ से थ्रू पैसिफिक ओशन और मलाका स्ट्रेट जो है भारत के ईस्ट कोस्ट तक, यानी कलकत्ते तक या विशाखापट्टनम तक लाया जा सकता है या चेन्नई तक लाया जा सकता है। तो ये जो अल्टरनेट रूट है ना, ये भी ये जंग के बाद ही ढूंढ लिए गए हैं और इनका भी पुतिन ने अपने खिताब में जिक्र किया। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।